क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द कंस्ट्रेंट्स ऑन द डिसीजन वेरिएबल एक्स एंड वाई आर। ठीक है ना, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसमें कंस्ट्रेंट हम लोग को दिया हुआ है। कंस्ट्रेंट क्या है? एक्स माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहला कंस्ट्रेंट है। दूसरा बोलता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा कंडीशन है यहाँ पे बोल रहा है कि x जो है वो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, वहाँ पे इक्वालिटी होल्ड किए हुए। मतलब यहाँ पे आपको दो कंस्टेंट है, एक तो बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा बोलता है x लेस देन इक्वल टू 3। तो सबसे आसान क्या है ना कि जो कंस्टेंट आपको दिए हुए, ठीक है ना, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दिया नहीं है कि आपको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है या कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि ये जो कंस्टेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है भी तो वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ऐसा हम लोगों को चेक करना है। तो हम लोग को मेन क्या करना है, जो कंस्टेंट है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग कंस्टेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए पहला कंडीशन क्या है ना कि x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहला कंस्टेंट है। दूसरा कंस्टेंट बोलता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा कंस्टेंट बोलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चौथा कंस्टेंट बोलता है x लेस देन इक्वल टू 3। और ये चारों कंस्टेंट्स को हम लोग क्या करेंगे कि ड्रॉ करेंगे। देखिए पहला का ग्राफ जो है वो तो आपको पता है कि वो ओरिजिन से पास करेगा, 0,0 से जा रहा है, ठीक है ना। और अगर आप इसको देखिएगा तो ये y इज इक्वल टू है 1/3x। तो इसका कर्व ड्रॉ करना बहुत ही आसान से, एक तो बहुत आसान तरीका ये है कि अगर आपको किसी का भी कर्व ड्रॉ करना है तो कोई भी एट रेंडम 2 पॉइंट लीजिए, x का एक वैल्यू रखिएगा, उसके रिस्पेक्ट में y का वैल्यू आएगा, x का दूसरा वैल्यू रखिएगा तो y आएगा और आप पॉइंट से ड्रॉ कीजिए। लेकिन ये बहुत सिंपल कर्व है तो हम लोग उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x डैश y डैश, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स का लाइन ये वाला होता है जो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। तो ये होता है y इज इक्वल टू एक्स का लाइन, लेकिन हमको ड्रॉ करना y इज इक्वल टू 1/3x, मतलब स्लोप जो है वो ऐसे चला जाएगा। तो ये समथिंग ऐसा हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/3x, ठीक है। तो हमको y इज इक्वल टू 1/3x का ग्राफ ड्रॉ करना था तो हम लोग कर लिए उसका ग्राफ ड्रॉ। और अगर उसके बावजूद भी आपको सीखना है तो एक तो पॉइंट 0,0 होगा और एक कोई पॉइंट लिख लीजिएगा। सपोज x का वैल्यू जो है वो आप 6 ले लीजिएगा तो y का वैल्यू 2 आएगा, तो x का वैल्यू 6 y का वैल्यू 2, ऐसा 2 पॉइंट मिल गया, उससे आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब इसको जो दिया हुआ है उसको एग्जैक्ट लिख देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। दूसरा क्या बोलता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y का वैल्यू 0 से ऊपर लेगा, मतलब x एक्सिस के ऊपर वाले पोजीशंस को ही तो हम लोग कहते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात तो सही है। तीसरा बोलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस के y एक्सिस के राइट साइड में जो हम लोग लेते हैं वही हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, मतलब ये जो y का वैल्यू इधर हम लोग लेंगे, इधर ये y एक्सिस के राइट साइड में, तो वो हो जाता है हम लोगों का x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और तीसरा बोलता है x लेस देन इक्वल टू 3, तो आप x इक्वल टू 3 का कोई एक कर्व बना लीजिए। सपोज ये कर्व किसका है, x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू 0, 1, 2 और ये यहाँ पे 3 है। तो हम लोग तीनों कर्व बना लिए। अब हमको बनाना है x लेस देन इक्वल टू 3 का कर्व बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, x लेस देन इक्वल टू 3 का जब कर्व बनाएंगे तो अब हम लोग को रीजन डिसाइड करना पड़ेगा। x लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू 3 के बराबर या उससे कम होना। तो ये देखिए ये हम लोगों का पॉइंट है 3,0, 3 या उससे कम होना मतलब 3, 2, 1 ऐसे इधर जा सकता है, मतलब ये वाला लाइन का डायरेक्शन इधर होगा, ये इधर जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग सारा कुछ डिसाइड कर लिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिसाइड कर लिए, ये वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर वाला, इधर x लेस देन इक्वल टू 3 मतलब इस लाइन के इधर। लेकिन अभी तक हम लोग इसको नहीं डिसाइड किए कि x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसको कैसे डिसाइड करेंगे। इसको डिसाइड करने का बहुत आसान तरीका है। एक तो आप सीधे कर लीजिए कि जो पॉइंट है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर वो सही हो जाता है तब ठीक है, उसको उसी साइड में लेना है, और अगर वो सही नहीं होता है तो नहीं लेना। सपोज 3,0 जो है वो इस लाइन के इस साइड में, 3,0 को यहाँ पे पुट कीजिए, x के जगह पे 3, y के जगह पे 3 इंटू 0 हो गया 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हाँ पता चल रहा है जो 3 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसको इसी डायरेक्शन में आना है, इसी पॉइंट के डायरेक्शन में आना है। ऐसे चेक कर सकते थे। अगर आप दूसरा पॉइंट लेना चाहें, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं 0,9 ऐसा ले लिए, अब यहाँ पे पुट कीजिए 0,9 नहीं, दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं। सपोज 1 का वैल्यू अगर हम लोग x का रखते हैं, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1/3, वैसा भी नहीं लेते, कोई दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 9 ले लीजिए।
x का वैल्यू 2 लीजिए और y का वैल्यू 9, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 9 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये इधर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि इसको पुट करके देखिए 2 - 3 × 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 - 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं कि -25 कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता है, तो जो पॉइंट हम लोग इधर लिए थे 2, -9 उसको वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो उधर नहीं जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको इधर लिए। तो ये बात समझ में आ गया होगा, इसका डायरेक्शन हम लोग इधर कैसे लिए हैं। हम लोग यहाँ तक ये सारे डिसाइड्स कर लिए कि किसका डायरेक्शंस कहाँ होगा नहीं होगा। अब हम लोग को जो डिसाइड्स करना है कि वो फिजिबल रीजन कौन सा होगा। देखिए ये लाइन बोलता है कि हम इधर वाले सारे पॉइंट्स को लेंगे, ये बोलता है हम इधर लेंगे, ये बोलता है हम उधर जाएंगे, और ये बोलता है इधर आएंगे। तो देखिए कॉमन जो फिजिबल रीजन है वो यही वाला है, ये सारे का जब आप मिलाइएगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, ये एक्स डैश वाई डैश, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसी में मेरा फिजिबल रीजन आ गया और वो बाउंडेड आ गया सारे का। तो पहला बोलता है इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा बोलता है इज बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो सही है। तीसरा बोलता है इज अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, गलत है। डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।